नमस्कार साथियों, मैं इशू प्रजापत और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रही। यमुनानगर जिले के जो जोड़िया गांव है वहां की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी को जानकारी दे दे, ये वो परिवार है जिनके परिवार का एक सदस्य, आप सभी लोग जानते ही है कि एक परिवार की अहमियत क्या होती है। एक परिवार को ही पता होता है कि यदि उनके परिवार से कोई सदस्य कहीं चला जाता है तो ऐसे में उस परिवार को ही पता होता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगी, गुड्डू नाम का एक युवक जो कि 26, जी हाँ बताया जा रहा है, भैया कौन सी तारीख को वो घर से गए थे? 26 तारीख को। जी हाँ, 26 सितंबर को वो अपने घर से 10 बजे कहीं चले जाते हैं और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो एक बार पूरे मामले को लेकर बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। ये गुड्डू के भाई हैं, इनका क्या कुछ कहना है बता दे। गुड्डू 26 सितंबर को घर से गया था और आज उसे कितने दिन हो चुके हैं, इन्होंने FIR दर्ज भी करवाई है, लेकिन अभी तक गुड्डू का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जो परिवार वाले हैं बेहद सदमे में हैं, क्योंकि इनके लिए जो गुड्डू बेहद, आप जानते ही हैं कि परिवार के लिए परिवार के सदस्य की क्या अहमियत होती है। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। गुड्डू के भाई लगते हो? जी, बड़ा भाई हूँ। जी, बड़ा भाई। तो क्या कहना चाहोगे, किस वक्त गुड्डू घर से गया, क्या उन्होंने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है, कुछ क्या हुआ था घर पर? वो तो कुछ बताया नहीं। 26 तारीख को यहाँ से 9 बजे मतलब निकले कहीं दुकान पे जी, कुछ सामान किनने के लिए, और वहाँ से वो मिले ही नहीं। अब हम जाके पता किए तो नहीं मिला वो। जी, तो कौन सी तारीख को घर से गए थे? 26 तारीख को 26 तारीख को गए थे 9 बजे। जैसे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर ऐसे बिना बताए कहीं चले गए हैं? लड़ाई झगड़ा तो कोई ऐसे कुछ नहीं हुआ था जी। जी, तो घर में बिहेव कैसा था पहले? वो तो अच्छा था। वो 2-3-4 दिन पहले वो लोग गाँव में फोन किए थे, सब अच्छा था। तो आपने ढूंढने की कोशिश किया गांव में? कहाँ से? गांव में कहाँ से करते हो आप लोग? हम बिहार से हैं, छपरा जिला। जी, तो आपने बिहार में फोन करके या कुछ पता लगाया कि वो? फोन करके हमने पता किया जी, तो वहाँ नहीं पहुँचे हैं जी। और कोई रिश्तेदार भी हैं यहाँ, उसका ही साथी, उनके पास भी जाके पता किए तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं आया है जी। तो क्या सर कभी ऐसा लगता था कि गुड्डू कभी घर से जा सकता है? कोई शंका या कुछ ऐसा था आपको? ऐसा तो कोई शंका नहीं था जी। कोई शंका नहीं थी। नहीं। तो क्या कहना चाहोगे, लापता हुए हैं, क्या हुआ होगा उनके साथ, वो कहाँ? अब तो हम जिस परिवार के साथ जो होता है वो तो हम ही अब जाना है कि क्या हुआ होगा। तो घर में कितने सदस्य हो आप लोग? हम लोग 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। यहाँ हम लोग 3 भाई रहते हैं, काम करते हैं यमुनानगर में। अच्छा, तीनों भाई बिहार से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आपका जो सबसे छोटा भाई है जी, वो अभी लापता है। तो कितने दिन हो गए उनको हो गया जी 11 दिन हो गया उसको। 11 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया? अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो काम कहाँ पर करते थे? काम करते थे जी दमला प्लाईवुड में, मतलब सिलाई का काम करते थे जी। तो फिर कुछ भी पता नहीं चल पाया? तो उनका वहाँ भी गए, वहाँ कंपनी में पूछताछ किए जी, तो वहाँ से भी कुछ पता नहीं लगा जी। साथियों, ये वो गुड्डू है जो कि घर से लापता हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही गुड्डू है जो कि 26 सितंबर को अपने इस रूम से अपने घर से लापता हो जाता है और बताया जा रहा है बिहार के छपरा जिले का ये रहने वाला है। और यहाँ पर अपने जी हाँ 3 भाई यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए थे, लेकिन आप देख सकते हैं अब जो 2 भाई जो है यहीं पर रह गए, लेकिन जो सबसे छोटे वाला भाई है गुड्डू, वो कहीं ना कहीं लापता हो चुका है। तो साथियों, आप सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से शायद वो गुड्डू मिल जाए। जो आप देख सकते हैं आज इस भाई की आंखें जो है नम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किस तरीके से गुड्डू जो कि इनका सबसे छोटा भाई था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं इनके पास नहीं है। तो साथियों, आप सभी से यही अपील करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके वहाँ पर काम करता था, तो आपको कैसा बिहेव लगता था उसका? बिहेव तो ठीक था, वो कभी कभार ड्रिंक कर लिया करता था जी, लेकिन वैसे बिहेव में अच्छा था, काम अच्छे से करता था जी। और कभी भी कोई बात होती थी मेरे पास फोन कर दिया करता था। और पहली बार ऐसा हुआ कि वो मतलब यहाँ से गया है, ना तो उसका कोई फोन आया है, ना उसको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ गया कहाँ नहीं। उसकी हमने पुलिस कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा उसका। जी। तो सर जैसे आपके साथ काम करता था, बेसिकली जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं हमें उनका पता होता है, तो क्या आपको लगता था कि गुड्डू कभी घर छोड़ के जा सकता है, या फिर आप लोगों से कोई उसके जैसे मन मुटाव हो गया? ऐसा तो कभी कुछ नहीं था। अगर कभी कोई भी बात होती थी वो मेरे पास फोन करके मुझे हमेशा बता दिया करता था जी, और कभी भी ऐसी कोई, सबके साथ वो अच्छे से रहा करता था जी। तो सर जैसे काम के दौरान कोई और किसी मतलब
अलग किसी के साथ रहना मतलब नहीं, कभी जैसे उसके गांव के कई बंदे आए हुए हैं, कभी उनके पास चला जाता था, रात को रुका तो वापस सुबह आ जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिन कहीं गया हुआ हो और उसका फोन ना आया हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ। तो सर फोन वगैरह है, नंबर वगैरह? फोन उसका एक दिन पहले यहाँ से चोरी हो गया, रूम पे से ही किसी ने चोरी कर लिया जी। हाँ जी, एक दिन पहले ही। उनके पास फोन भी नहीं है? उनके पास फोन भी नहीं है। तो सर कपड़े कुपड़े वगैरह कुछ घर से लेके गए क्या? कुछ नहीं लेके गया, सब कुछ यहीं पे पड़ा है और यहाँ से ऐसे ही गया। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ? डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास कुछ था ही नहीं। उसका आधार कार्ड वगैरह जो था फोन में ही था। फोन में वो हमारे पास भी है, उसका आधार नंबर है और बस, और तो कुछ नहीं है। तो सर सब कुछ यानी कि यही है, सिर्फ गुड्डू ही लापता है, उसके कपड़े सब कुछ यही है? सब कुछ यहीं पे, जो उसने पहना हुआ था सिर्फ वही डाल के गया और कुछ नहीं लेके गया। वो ना तो उसके पास पैसा था, ना ही वो कपड़े लेके गए हैं, सब कुछ यहीं पर है। तो क्या लगता है सर, क्या किसी ने मतलब उसको पकड़ा है, क्या कुछ लगता है? हमें तो यही संदेह लग रहा है कि या तो उसको किसी ने पकड़ लिया है या कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी वो मिल नहीं रहा है जी। नहीं तो वापस आ जाता हो जी। तो सर काम के बारे में क्या कहना चाहो? काम करने में से इंटरेस्ट था या फिर वो बस पैसा कमाने के लिए मजबूरी में काम कर रहे थे? काम करने का उसको इंटरेस्ट था, वो दिल लगा के काम किया करता था। बिना बोले वो सवेरे टाइम से कंपनी में पहुंच जाता था। 8 बजे का टाइम है, वो 7 बजे पहुंच जाता था। काम करने में ठीक था, सबके साथ अच्छे से व्यवहार था उसका, लेकिन यहीं से पता नहीं उसके मन में क्या हुआ या कोई इसको लेके गया क्या, वो नहीं पता चल पा रहा है। तो सर यमुनानगर की पब्लिक को क्या कहना चाहोगे आप? यमुनानगर पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें गुड्डू का पता चल सके कि वो कहाँ गया है और किस हाल में है वो। जी ओके सर, धन्यवाद। रहते थे गुड्डू, आप तीनों भाई एक ही कमरे में रहते थे? एक ही कमरे में रह रहे थे। एक ही कमरे में? तो साथियों आपको कमरा भी दिखा रहे हैं जिसमें गुड्डू और उसके जो दोनों भाई हैं वो रहते थे। साथियों आप समझ सकते हैं कि तीनों भाई जो एक साथ काम करते थे, एक साथ एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज उनका जो सबसे छोटे वाला और सबसे जो कहते हैं कि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे नटखट होता है, और उसके लिए मतलब जो बड़े भाई हैं उनके लिए छोटा भाई बेहद ज्यादा जो है अहमियत रखता है। लेकिन आज किस तरीके से छोटे भाई को गायब हुए 11 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भैया हमारे साथ खड़े हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आज भी इनकी आंखें कहीं ना कहीं नम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो भाई हैं यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, और जब इनकी जो माता है उन्हें किस तरीके से पता चलेगा कि उनका जो बेटा जिसे उसने 9 महीने कोख में रखा, जो कि 11 दिन से लापता है, तो ऐसे में उस माता पिता पर भी क्या बीत रही होगी। तो साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल आप सभी से यही अपील की जा रही है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में जो गुड्डू इनके पास नहीं है वो आने वाले समय में इनके पास हो, और जैसे ये पहले तीनों भाई मिलकर काम करते थे ऐसे ही आने वाले समय में भी तीनों भाई मिलकर काम करें। तो आप सभी से यही अपील रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।